1975 का वो साल। पाकिस्तान की फौज में एक नया अफसर भर्ती हुआ था। नाम था नबी अहमद शाकिर। वो उर्दू बोलता था, पाकिस्तानी रहन सहन जानता था, पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहनता था। लेकिन जो बात पाकिस्तान को आज तक नहीं पता वो यह थी कि नबी अहमद शाकिर असल में था ही नहीं। वो एक जिंदा झूठ था, एक ऐसा इंसान जो असल में भारत का बेटा था, रॉ का जासूस था और उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक। वो 7 साल तक पाकिस्तानी फौज के बीच रहा, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ ट्रेनिंग की, उनकी सीक्रेट बातें सुनी और भारत को भेजता रहा वो हर राज जो पाकिस्तान कभी किसी को बताना नहीं चाहता था। यह कहानी है उस शख्स की जिसे भारत ने ब्लैक टाइगर कहा और पाकिस्तान ने मौत की सजा। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर से, श्री गंगानगर। साल था 1952। एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़का पैदा हुआ, रविंद्र कौशिक। देखने में साधारण लेकिन अंदर से असाधारण। बचपन से ही रविंद्र को थिएटर का जुनून था। वो स्टेज पर जाते थे और कुछ ही मिनटों में किसी और इंसान में बदल जाते थे। आवाज़ बदल जाती, चाल बदल जाती, चेहरे के भाव बदल जाते। उनके टीचर कहते थे यह लड़का किसी भी किरदार को जी लेता है, यह एक्टर नहीं है, ये एक कमाल का नकलची है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही हुनर एक दिन भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ। पाकिस्तान हारा, लेकिन उसके जख्म गहरे थे। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और इसी माहौल में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी बनकर उनकी फौज की हर हरकत पर नजर रख सके। लेकिन यह काम था नामुमकिन के बराबर। 1973 रॉ के एक अधिकारी एक थिएटर शो देखने गए थे। मंच पर एक जवान लड़का था। कुछ ही देर में उसने एक पाकिस्तानी किरदार निभाया। उर्दू लहजा, पाकिस्तानी बोलचाल, हाव भाव, सब कुछ इतना असली था कि देखने वालों को शक भी नहीं हुआ। अधिकारी अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपने साथी को कहा, यही लड़का है, हमें यही चाहिए। रविंद्र कौशिक को चुन लिया गया। इसके बाद शुरू हुई वो ट्रेनिंग जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। 2 साल तक रविंद्र को एक अलग दुनिया में रखा गया। उर्दू रोजाना, पाकिस्तानी लहजा घंटों, इस्लाम की हर रोज की आदतें, नमाज, रोजा, तरीके सब सीखे। पाकिस्तानी खाना, पाकिस्तानी कपड़े, पाकिस्तानी बोलचाल, हर वो चीज़ जो उन्हें पाकिस्तानी बना सके। ट्रेनिंग के अंत में उनका एक टेस्ट हुआ। रॉ के कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो खुद पाकिस्तान में रह चुके थे उनसे पाकिस्तानी लहजे में बात करने लगे। पूरे 1 घंटे की बातचीत में कोई एक भी गलती नहीं पकड़ पाया। रविंद्र कौशिक अब नबी अहमद शाकिर बन चुके थे। 1975 रविंद्र कौशिक भारत पाक बॉर्डर पार कर गए। अब वो भारत के नहीं थे, अब वो थे नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी नागरिक। पाकिस्तान के बहावलपुर शहर में उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। पहले कुछ महीने बस घुलने मिलने में गए। मोहल्ले के लोग, चाय की दुकानें, मस्जिद, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन असली मकसद था पाकिस्तानी फौज में दाखिल होना और यहीं पर रविंद्र की असली परीक्षा शुरू हुई। पाकिस्तानी फौज की भर्ती प्रक्रिया बेहद कड़ी थी। इंटरव्यू, मेडिकल, बैकग्राउंड चेक, हर कदम पर पकड़े जाने का खतरा। लेकिन नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र ने हर टेस्ट पास किया। उनकी उर्दू इतनी साफ थी, उनका लहजा इतना पक्का था, उनका तौर तरीका इतना पाकिस्तानी था कि पाकिस्तानी फौज के अफसरों को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फौज के अफसर बन गए। 7 साल तक वो पाकिस्तान की फौज के साथ रहे। उनकी मीटिंगें, उनके प्लान, उनकी तैनाती, उनकी कमजोरियां, हर राज भारत पहुंचता रहा। लेकिन इसके साथ साथ रविंद्र को एक और काम करना पड़ा जो शायद सबसे मुश्किल था। उन्हें एक असली पाकिस्तानी जिंदगी जीनी थी। इसीलिए उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी की। एक बच्चा भी हुआ, क्योंकि अगर वो शादी नहीं करते तो शक होता। यह फैसला उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा शायद हम कभी नहीं लगा सकते। 1983 8 साल बाद वो दिन आया जिसका डर रविंद्र को हमेशा रहा था। किसी एक छोटी सी चूक से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को शक हुआ। शक से जांच, जांच से सबूत, और एक रात नबी अहमद शाकिर के घर पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला, सामने पाकिस्तानी एजेंट थे। रविंद्र जानते थे यह वो पल है। उन्होंने न भागने की कोशिश की, न झूठ बोला, क्योंकि वो जानते थे अब कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तानी अदालत में मुकदमा चला। आरोप था जासूसी। सजा सुनाई गई, मौत। लेकिन बाद में सजा बदली गई, उम्र कैद। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की सबसे कठोर जेल में डाल दिया गया। उधर भारत में उनका परिवार, माँ, बाप, भाई बहन इंतजार करते रहे। भारत सरकार ने उन्हें आधिकारिक रूप से पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि यही जासूसी का नियम है। अगर जासूस पकड़ा जाए, सरकार उसे जानती ही नहीं। रविंद्र एक तरफ पाकिस्तान की जेल में थे, दूसरी तरफ भारत ने उन्हें भुला दिया था। वो अकेले थे। जेल में रविंद्र ने कई साल बिताए। बीमारी बढ़ती रही, उम्र बढ़ती रही, उम्मीद घटती रही। उनके परिवार ने भारत सरकार को कई चिट्ठियां लिखीं। हमारा बेटा देश के लिए गया था, उसे वापस लाओ। लेकिन जवाब नहीं आया, कभी नहीं आया। 2001 पाकिस्तान की उस अंधेरी जेल में रविंद्र कौशिक ने आखिरी सांस ली, अकेले, बिना किसी के।
उनके बेटे ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पिता ने देश के लिए सब कुछ दिया, अपनी पहचान, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, लेकिन देश ने उन्हें याद भी नहीं रखा। आज रविंद्र कौशिक का नाम भारत के आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है। कोई पुरस्कार नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई स्मारक नहीं, बस एक कहानी जो लोग दबाते रहे और जो हम आज आपके सामने लाए। यह कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं थी, यह कहानी थी उस इंसान की जिसने अपना नाम, अपनी पहचान, अपना परिवार, सब कुछ देश को दे दिया और बदले में मिला सिर्फ खामोशी। रविंद्र कौशिक, तुम्हें भुलाया नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें। इस शख्स को याद रखने का यही हमारा तरीका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी ही अनसुनी कहानियां हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।